सुखी सगल रज
से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों पर जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसने बहुत ही सुख पाया। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वहां कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही पर्वत कैलाश को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल को तौलकर बहुत सुख पाकर वहां से चल आया। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता था। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जब वे पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसकी जाते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो पूरा विश्व ही शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लंका में उसके ऐसे असंख्य वीर बलवान थे। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्गम, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जग को जीत सकते थे। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन स्तन हनुमान की जय हो, जय श्री राम।